तो खैर साहब, ये तो सारी अरब दुनिया ही अब पाकिस्तान को कह रही है कि कश्मीर भूल जाओ और कारोबार की बात करो, ये अब आपके बस का बात नहीं। ऐसे नहीं है ताड़ साहब? उन्होंने गजा का तो जिक्र किया लेकिन कश्मीर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। इंडिया के पास इतना पैसा है, उसको देख के ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहां पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था। देख ले, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं। आपकी औकात अब ये रह गई है। तो ताड़ साहब, ये चीनी बोल लेते हैं, इंडियन बोल लेते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान क्यों नहीं? देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज किया है। तो उस अटर्नी जनरल ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा जहां से लेकर आए पाकिस्तानी डॉलर के लिए वहां भेज देते हैं। आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने चीजें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू टमाटर। तो खैर साहब, ये तो सारी अरब दुनिया ही अब पाकिस्तान को कह रही है कि कश्मीर भूल जाओ और कारोबार की बात करो, ये अब आपके बस का बात नहीं। ऐसे नहीं है ताड़ साहब? शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र किया, ईरानी सदर ने उसके बारे में कमेंट्स तक नहीं दिए। तो ये आपकी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप भी इज्तनाब करते। लेकिन ये मुझे लगा है कि उन्होंने आपके जमीन के ऊपर आके आपको स्नब किया है। लेकिन दिस इज डिप्लोमेटिक फ्लेवर। कंट्री चलाने वालों का कसूर है। मैंने दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अपने कपड़े बेचकर जो है वो जश्न मनाए कि देखो जी हम कितने अमीर होने जा रहे हैं। तो ताड़ साहब, ये चीनी बोल लेते हैं, इंडियन बोल लेते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल? देखिए, चाइना अमेरिका से आईएमएफ का पैकेज थोड़ी ले रहा है, इंडिया भी आईएमएफ का पैकेज नहीं ले रहा है। तो जब ये हालात हो तो आप कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अखा करेंगे ना। देखे ना, भारत ने रशिया से तेल लिया, उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेचा जिनकी सैंक्शंस थी। भारत ने ईरान से तेल लिया, और हमारे कई लोग जो टीवीओं के ऊपर बैठ के कह देते हैं जी देखें भारत तेल ले रहा है ईरान से, तो हमारी पाइपलाइन क्यों नहीं आती? तो 8 बिलियन मांग रहे हैं ना आईएमएफ के पैरेंट पे ने, वो मिन्नतें तो नहीं कर रहे ना, वो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो तो अब अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे, उनकी मदद करता है। बल्कि उनके पढ़े उनका इस वक्त बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड। तो आप कहते हैं हम यार कैसे, क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम आप ये छोड़ दो, ये गलत सोचे तुम्हारी। वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले दिन वो देख ले सोमनाथ साहब का जो दूसरा आया था, उनकी स्टेटमेंट अगले दिन उन्होंने कहा जब तक भारतीय लैंड नहीं करते चांद के ऊपर, विल कीप सेंडिंग और अपने वहां पे हम तजर्बात करते रहेंगे। उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच। हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम? आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि आप बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते। आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं, ना राजनाथ, कोई भी नहीं। वो धमकी दे लेते हैं, वो कहते हैं सीएनजी कर देंगे, घुस के मार ले, लेकिन आपका नाम नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट अ कंपटीशन टू बिगिन विद। लेकिन पता नहीं फिर लोग हमारे, फिर देखिए ना, जब तक चीमा साहब आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, जब तक कोई पाकिस्तानी बन के नहीं सोचेगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा। जब तक आपके बच्चे जब तक इंडियन खबरें नहीं सुनेंगे, गाने सुन रहे हैं, हर शादी आप अटेंड करें लगता है आप ये दिल्ली और बॉम्बे की शादी, सारे गाने इंडियन होते हैं, सारे कपड़े डिजाइन वहां। बल्कि मुझे अगले दिन मैं शादी पे जा रहा हूं, मुझे उन्होंने स्पेशल कहा है कि नेक्स्ट टाइम इंडिया गए तो हमारे बच्चों के कपड़े लेकर आना, बच्चियों के वहां से फलाना डिजाइनर के। काश कि तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की खबरें भी पढ़ लें, काश उनकी पढ़े कि उनके किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। काश वो उस साइड पे नहीं जाना, करप्शन को किस तरह कंट्रोल कर। काश आप उनके तरक्की के सीक्रेट सीखने की कोशिश करें, उधर नहीं जाना। गाना शाम को रिलीज, उधर भी सब गाना शामी नहीं करना, सारा पाकिस्तान पे नचदा होता उस गाने। क्या लग रहा है आपको कि बार बार जब भी कोई आता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कोई लीडर कहीं जाते हैं तो वो कश्मीर का नाम जरूर लेते हैं? क्या कोई मसला हल होगा इससे, या आपको लगता है कि अब लोगों ने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है? नहीं, देखें, कश्मीर का मसला तो तकरीबन बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे हल हो चुका है। लोग जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि 26 अक्टूबर 1947 को
महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इलाहा का मुआहदा किया था जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो वो बड़ा पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट है। अब इसी तरह से दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, वो नहीं करेगा बात इस पे। जी कश्मीर बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा आप जो है इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं भारत में, और वो भी एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो वहाँ चल रहा है। और जाहिर है यहाँ पे इस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट का आना जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यकीनन जो है वो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात की जाएगी, और एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है। लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया वहां पर काम कर रहा है ईरान के साथ ही, तो आपको लगता है कि मतलब वो चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के लिए मना किया जा रहा है? पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने कई दशकों तक कश्मीर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट बनाकर रखा और पूरी दुनिया में कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी, लेकिन समय बीतने के साथ ही एक चीज़ पक्की हो गई कि पाकिस्तान का ये गेम बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। और अब भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ज़्यादातर देश भारत को गुस्सा नहीं करना चाहते और वो कश्मीर का नाम भी नहीं लेते, फिर वो चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ ही क्यों ना हो। और अब हाल ही में सऊदी, यूएई, ईरान जैसी सारी कंट्रीज़ ने कश्मीर पर बोलने से और स्टेटमेंट देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे भारत गुस्सा हो जाएगा और उनके लिए भारत के साथ रिश्ते कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान से। और इसी बात पर अब पाकिस्तान की मीडिया भी बोलना स्टार्ट कर चुकी है कि शायद अब हमें कश्मीर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई इस्लामिक कंट्री ही हमारा साथ नहीं दे रही तो वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे देंगी। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि भारत का केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल फोरम्स पर, और इसी वजह से अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भी कश्मीर का मुद्दा बहुत ही कम उठाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये एक डेड हॉर्स